आचार्य श्री महाराज का ये सत्य का है। सत्य स्वरूप जो परमात्मा है, उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए स्वयं को सत्य का आसरा लेना होगा। स्वयं जो सत्य स्वरूप बनकर के ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए जीवन में सत्य की अति आवश्यकता है और इस अनिवार्यता को समझ करके आचार्य श्री ने सत्य का यानी साच का अंग जो है, इस अंग का वर्णन किया है। वो कैसे किया है? गृहस्थ आश्रम के लिए, संन्यास आश्रम के लिए। गृहस्थ आश्रम का एक कर्तव्य है, वो ठीक अपने कर्म कर्तव्य का पालन करते हैं और गृहस्थ आश्रम में रह करके घर और परिवार को परमात्मा का समझकर उनके साथ में निष्काम भाव से सेवा योग को अपना करके और परमात्मा के ध्यान में लगा रहता, भजन करता है, तो घर बैठा भी व्यक्ति योगी बन सकता है। घर धन बंधन का कारण नहीं है। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए आचार्य श्री कहेंगे कि तुम इतने आदमी जो विश्व में 5 अरब से ज्यादा संख्या में लोग हैं, ये सभी के सब तो घर छोड़ करके जंगल और पहाड़ों की गुफाओं में, अरण्य में अथवा नदियों के तटों पर जाकर के ध्यान नहीं लगा सकते। इस वास्ते ने बंदा है गृह मतः, जो श्रीमद् भागवत में बताया है, गृह बंधन का कारण नहीं। जो बंधन का कारण है, जो बीमारी है, उस बीमारी को निकालना होगा। वो बीमारी निकल गई, आप स्वस्थ हो गए, आपका परिवार स्वस्थ हो गया, तो वो घर भगवान का एक मंदिर हो गया और तुम घर के पुजारी बन गए, परमात्मा के पुजारी हो गए। तो आचार्य श्री कहते हैं गृहस्थ आश्रम में रह करके, गृहस्थ आश्रम परिवार से ममता और आसक्ति का त्याग करना तो बहुत ही जरूरी है। इसका त्याग नहीं करेंगे तो एक अमूल्य वस्तु है, अमूल्य पदार्थ है, कीमती, उसका स्वतः त्याग हो जाएगा। और जब उसका त्याग हो जाएगा तो अपने पास में रहेगा ही क्या? कुछ नहीं रहेगा। क्या सहारा रहेगा बाद में? कोई सहारा नहीं, कोई आश्रय नहीं रहेगा। इस वास्ते घर और परिवार का त्याग का मतलब एक ममता का त्याग। इस वास्ते सोचते हैं, हो सकता है कि परिवार के संपर्क में रह करके, गृहस्थ आश्रम के संपर्क में रह करके इससे हमारे त्याग की भावना नहीं बन सकती है, तो इनका त्याग ही कर दिया जाए। ऐसा सोच करके कई महात्मा, कई लोग जो है घर का त्याग कर बैठते हैं, क्योंकि अग्नि के पास में रहने से अग्नि का जो प्रज्वलित अग्नि की आग जो उसकी प्रवाह है, ताप है, ताप का प्रभाव लगे बिना रहता नहीं। अग्नि के पास में रह करके ताप नहीं लगे और उसका प्रभाव नहीं हो, ऐसा भी कोई उपाय हो तो अग्नि के पास बैठ सकता है। उसके लिए उसको एक पर्दा लगाना होगा। ऐसा पर्दा होगा जो कि वो पर्दा एक चादर का बना हुआ और आग जल रही है पर्दे के पीछे, परंतु पर्दा जो है वो आग की प्रभा को रोक रहा है, उस व्यक्ति तक ताप आने नहीं देता। इस वास्ते कोई उपाय सोचना होगा, उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो घर और परिवार जो है हमारी जान के जोखिम बन सकते हैं। और समझ लिया तो जान के जोखिम नहीं बन करके हमारे सहयोगी भी हो सकते हैं। समझने के लिए सत्संग की जाती है, सत्संग समझने के लिए सत्पुरुषों का संग किया जाता है। और नहीं समझे तो जिंदगी की बर्बादी है और पता नहीं कितने बार जिंदगी को बर्बाद कर दिया है।
और करते ही रहेंगे जब तक ये समझ नहीं आएगी, विवेक नहीं आएगा, ऐसी बुद्धि की जागृति नहीं होगी। जो बुद्धि परमात्मा को केस करती है, जो बुद्धि आध्यात्मिकवाद में प्रवेश की हुई है, उसमें रमी हुई है, मिली जुली हुई है, तब तक दुख उठाना पड़ेगा। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं, उत्तम काम घर में करे, त्यागी सबको त्याग, दरिया सुमिरे राम को, दरिया राम को, दोनों ही बड़े भाग, दोनों ही बड़े भाग। महाराज कह रहे हैं उत्तम काम घर में करे। उत्तम काम क्या है और मध्यम और कनिष्ठ काम क्या है? उत्कृष्ट जो सबसे श्रेष्ठ उत्तम काम है वो क्या है? ईश्वर भजन। वो काम घर में करता है, कर्तव्य प्रायण होकर के, कर्मयोगी बन करके इस कर्म प्रक्रिया में लगा रहता है, तो घर में रह करके भी योगी है। और घर में रह करके उत्तम काम नहीं करता, गलत कर धंधा करता है, इन संसार के बंधन युक्त वासनाओं का शिकारी हो जाता है, अथवा राग द्वेष काम लोभ इत्यादि जो ये विकार है, वो आदमी मध्यम और कनिष्ठ काम कर बैठ सकता है। इस वास्ते आचार्य श्री ने कहा कि उत्तम काम घर में करें। उत्तम काम को आपको करना होगा। और त्यागी सबको त्याग, और जो त्यागी होता है सबको त्यागता। सब क्या है? सब में तो सब आ गए, परिवार आ गया, संसार आ गया, शरीर भी आ गया। सबका त्याग का मतलब शरीर का बलिदान नहीं, शरीर के आग लगा करके जलना नहीं, आत्महत्या नहीं करनी। सबका त्याग का मतलब आध्यात्मिक जीवन में बाधा पहुंचाने वाले जितने ही जो दुश्मन तत्व है, बदन में जो विघ्न उत्पन्न करते हैं, उन सब का त्याग। महाराज के सुमरे राम को, फिर राम का स्मरण करता, दोनों ही बड़भागी, दोनों ही अच्छे हैं। गृहस्थ आश्रम भी अच्छा है, साधु आश्रम भी अच्छा है, बुरा कोई नहीं है। बुराई तो अपने जीवन में उस बुराई का त्याग करना। गृहस्थ आश्रम भी अच्छा है, साधु आश्रम भी अच्छा है, बुरा कोई नहीं। बुराई तो अपने जीवन में उस बुराई का त्याग करना। बुराई ही बुरी है और बुरा कोई है ही नहीं। परमात्मा का रचा हुआ संसार बंधन का कारण होता ही नहीं। चाहे कितना ही रुपया पैसा हीरे और पन्ने हो। पंचदशी में एक दृष्टांत उदाहरण आता, कथा आती है। एक कोई चिंतामणि पड़ी हुई थी। चिंतामणि सूर्य की किरणों से बिंब बन करके चारों ओर जो किरणें फेंक रही थी, बड़ी सुंदर छटा। और चिंतामणि को देख करके लोगों का मन आकर्षण होना स्वाभाविक है। बड़े बड़े लोग भी आकर्षित हो जाते हैं। एक द्वंद निर्द्वंद महात्मा उन्हीं मार्ग के चलते हुए मार्ग के किनारे से गुजर रहे हैं, तो चिंतामणि सामने आई। चिंतामणि को देख करके उसके महात्मा में कि अंधकरण में न हर्षति न द्वेषति, नहीं तो वो राजी हुआ न द्वेष। चिंतामणि को देखा, सिर्फ उसने एक चमकीला पत्थर मान करके उनकी स्फुरना हुई और वहां से वो आगे बढ़ गए।
उसके बाद में एक आदमी आया, दो आदमी साथ साथ चल रहे थे। कुछ एक आदमी आगे बढ़ा हुआ था 20-25 कदम, दूर से चमकीला पत्र दे करके दौड़ा, ये क्या कोई हीरा है क्या, और दौड़ करके उस पत्र को उठा लिया, अपने हाथ में ले लिया। बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि आज मेरे चिंतामणि प्राप्त हुई है। पीछे वाला आदमी रोने लगा, अरे हाय रे, मैं थोड़ा आगे होता तो आज ये चिंतामणि में ले लेता। एक आदमी हंस रहा है, प्रश्न हो रहा, एक आदमी रो रहा है, और एक आदमी ने रोता है और ने हंसता है। अब विचार करिए आप, चिंतामणि को 3 आदमी ने देखा। महात्मा में तो राजी हुए ने बेराजी हुए, ठीक है, पड़ी कोई वस्तु है, चमकीला पत्र है। संसारी व्यक्ति के हाथ आई तो बड़ा प्रश्न होकर के खिल रहा है, हंस रहा है, और दूसरा संसारी के हाथ में आई तो वो रो रहा है कि आज मुझे प्राप्त हो जाती तो मैं न्याल हो जाता, मेरे घर का दरिद्र चला जाता। चिंतामणि तो एक ही है ना। फिर महात्मा के चिंतामणि की, महात्मा के प्रति, महात्मा में मैं तो क्यों नहीं आया चिंतामणि का, उन दोनों में क्यों आया? महात्मा ने उन चिंतामणि के मन में जो है चिंतामणि के प्रति त्याग की भावना है, और उनके अंदर लोभ की प्रवृत्ति, इसलिए वो बंधन में आ गए। ये चिंतामणि बनाई किसने? भगवान ने बनाई। ये प्रकृति की बनी हुई रचित चीज है। परंतु उन दोनों संसारी व्यक्तियों ने अपनी ओर से उनकी इज्जत कर ली, अपनी ओर से उनका महत्व देने के कारण से एक को प्राप्त हुई तो राजी हुआ, एक को नहीं हो तो वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो सृष्टि, ईश्वर कृत जो सृष्टि है वो बंधन का कारण नहीं, जीवकृत सृष्टि है वही बंधन का कारण है। जीव ने महत्व दिया चिंतामणि को, वो राजी हो रहा है, एक को नहीं मिली वो रो रहा है। यदि ईश्वर कृत सृष्टि बंधन का कारण होती तो उस महात्मा को भी बांधती, लेकिन उस महात्मा के जीवन में अंतकरण में कोई अंतर ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? उसने एक चमकीला पत्र सोच करके आगे बढ़ गए। ऐसे ही मानव जीवन में, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी ऐसे कई प्रकार की उपलब्धियां, जो कि धना आगमन का एक कभी कभी ऐसे, ये जो कहते ना आप आज आराम हबोड़ा हबोड़ा आता है, इसे ज्वार भाटा आता है, और कभी घाटा भी लग जाता है। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं उस नफा और नुकसान के प्रति आसक्ति नहीं होकर के उनका सही जो उपयोग करता है, तो घर में रहता हुआ घर का कर्म करता, उत्तम काम घर में करे वो उत्तम काम, और नहीं तो बंधन है घर। रात दिन घर में रहते हो, रात दिन दुनियादारी में लगे हो, और दुनिया का ही संग है। इस वास्ते ये संग होने के कारण से जीवन हो दुनिया में बनता जा रहा है, आसक्ति में, वासना में बनता जा रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसे जो है पतित जीवन से उबरना मुश्किल। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं तुम ग्रस्त में रह करके उत्तम काम करो, पाप मत करो, असत्य मत बोलो, लोगों को धोखा मत दो, ऐसा अन्याय मत करो जो कि भविष्य में अपने लिए ही खाड़ बनेगी, कुआं बनेगा, घिरना पड़ेगा और पतन होगा, अपने लिए कांटा बनेगा। भगवत भजन करते हैं, लेकिन साथ साथ में बुराइयों से भी निवृत्त होना बहुत जरूरी है। बुराइयों के प्रति ध्यान रखते हुए बुराइयों को त्याग करना बहुत जरूरी है। यदि बुराइयां भी साथ साथ चलती रही और गृहस्थ आश्रम में भजन भी थोड़ा बहुत चलता रहा, तो सर्वांश में बुराई किए बिना, आसक्ति मिटे बिना मुक्त नहीं होगा। ठीक है, बुराई का फल मिलेगा, भलाई का फल भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। माला फेरते हो, दान पुण्य करते हो, शुभ कर्म करते हो तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन बुराई का फल भी मिलेगा। इस वास्ते बुराई का फल क्या है? दुख है, और भलाई का फल है सुख। इसलिए भला काम करना चाहिए।